कालू, सारा घर टूटा हुआ है और मेरी माँ आ रही है। माँ क्या सोचेगी? अब क्या मेरी माँ इस टूटे हुए घर में रहेगी? गोरी, तुम्हारी माँ भी अचानक आ गई। अगर पहले बताया होता तो मैं घर की छत ठीक कर लेता और दीवारों पर पत्ते लगा लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? कालू, मुझे माँ से बहुत शर्म आएगी जब मेरी माँ टूटे हुए घर को देखेगी। मैं रानू चिड़िया के पास जाती हूँ और एक दो दिन हम रानू चिड़िया के घर में रह लेते हैं और रानू चिड़िया हमारे घर में आ जाएगी। गोरी, क्या रानू चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? बात करने में क्या हर्ज है? मान गई तो ठीक, अगर ना मानी तो फिर देखा जाएगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। गौरी बहन, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो पूरी तरह टूटा हुआ है और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। रानू चिड़िया, बस एक रात की ही तो बात है। कल सुबह मेरी माँ चली जाएगी और मेरा घर इतना भी कमजोर नहीं, हम भी तो उसी घर में रहते हैं। लेकिन गौरी, मैंने ये मजबूत घर तुम्हारे लिए नहीं बनाया, मैंने ये घर अपने लिए बनाया है। गौरी कवि झूठ मूठ का रोने लगती है। आज मेरी माँ आ रही है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर कोई मेरा अपना इस जंगल में होता तो मेरी माँ के आने की उसे भी खुशी होती। चिड़िया जब गौरी कवि को रोता हुआ देखती है तो उसे गौरी कवि पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ, मैं चली जाती हूँ तुम्हारे घर में, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। याद रखना, सिर्फ एक रात के लिए। गौरी कवि खुशी से उछलती है। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह माँ चली जाएगी और तुम वापस अपने घर में आ जाना और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और गौरी कवि के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता ना करना, सिर्फ एक रात की बात है। जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। रानू चिड़िया बहुत डरी हुई थी। वो दीवारों को और छत को देखे जा रही थी। गोरी, मैं भी वहां चलूं या मैं यहाँ ही चिड़िया के पास रात गुजार लूं? नहीं नहीं कालू भैया, आप भी गौरी के साथ ही जाएं। मेरे बच्चे आपसे डरते हैं। मैं कोई भूत हूँ जो तुम्हारे बच्चे मुझसे डरते हैं? चल भी गोरी, तुम्हारी माँ आने ही वाली होगी। फिर गौरी कवि और कालू कौवा चिड़िया के घर चले जाते हैं। देख कालू, ये है घर जिसे घर कहते हैं। एक हमारा घर है, जगह जगह से टूटा हुआ। देखो चिड़िया ने कैसे फूलों से दीवारों को सिजा रखा है और घर की छत कितनी मजबूत है। अच्छा अच्छा, अब चिड़िया के घर की तारीफें करती रहोगी। जाओ, रास्ते में जाकर बैठ जाओ और माँ जी को रास्ते से ही इस घर में ले आना। गौरी कवि उड़ती है और ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। गौरी कवि की बूढ़ी माँ आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई आ रही थी। गौरी कवि दूर से ही अपनी माँ को देख लेती है और जल्दी से उड़कर माँ के पास चली जाती है। माँ माँ, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ, यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम कर लो। गौरी कवि की माँ गौरी कवि के पास जाकर बैठ जाती है। बेटी, मैं तो थक गई हूँ, बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ। माँ, मैंने तो आपसे कहा था कि ऑटो में बैठकर आ जाना, आपको भी उड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अच्छा, अब घर चलो, मैं आपको खाना देती हूँ। गौरी कवि अपनी माँ को लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है। घर देखकर गौरी कवि की माँ खुश हो जाती है। बेटी गौरी, क्या ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है कौवों का इतना सुंदर घर। सासू माँ, मैंने बनाया है, मैंने। आपका दामाद बहुत मेहनती है, दिन रात काम करता हूँ। दिन रात की मेहनत से मैंने ये घर बनाया है। गौरी कवि गुस्से से कालू की तरफ देखती है, लेकिन चुप रहती है। हाँ माँ, ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ।
मम्मा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मुझे कौवों के घर से गंदी बू आ रही है। हाँ बेटी, बू तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप घोंसले में बैठो और मैं घर की थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर घर में झाड़ू लगाती है, दीवारों से जाले उतारती है और काले कौवों का गंद निकालकर घर से बाहर फेंकती है। गोरी कवि की माँ थकी हुई थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाती है। कालू, माँ तो कल चली जाएगी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम चिड़िया का ये घर छोड़े। गौरी, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम इस घर पर पक्का पक्का ही कब्जा कर लेते हैं और रानू चिड़िया को हमारा पुराना घर दे देते हैं। रानू चिड़िया के बच्चे सो गए थे, लेकिन रानू चिड़िया को अभी तक नींद नहीं आई थी। कितनी टूटी हुई छत है घर की, ना जाने कब गिर जाए। मैं तो रात जाकर ही गुजारूंगी, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे घर के नीचे दब जाएं। बेचारी रानू चिड़िया सारी रात जाकर गुजारती है और कौवे चिड़िया के घर में मजे से सोए हुए। दूसरे दिन गौरी कवि की माँ गौरी कवि से कहती है, बेटी गौरी, तुम्हारे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहने आई हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चौंक जाती है। माँ, क्या ये आप क्या कह रही हैं? भाई ने ऐसा क्यों किया? सारा दोष बहू का है। तुम्हारे भाई ने अपनी पत्नी के पीछे लगकर मुझे घर से निकाल दिया। दोपहर के बाद रानू चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, बहुत मुश्किल से रात गुजारी है, अब जल्दी से अपना सामान उठाओ और अपने घर चली जाओ और मेरा घर खाली कर दो। कौन सा घर? किस घर की बात कर रही हो? ये घर मेरा है, अब मैं ही इस घर में रहूंगी। गौरी कवि की बात सुनकर चिड़िया की सांसें रुक जाती हैं। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? शर्म करो, मैंने तुम पर एहसान किया, एक रात के लिए तुझे अपना घर क्या दे दिया? तूने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। सीधे से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी। तुम सीधे से यहाँ से चली जाओ, वरना चोंच मारकर तुम्हारी आंख फोड़ दूंगी। आई बड़ी मुझे घर से निकालने वाली। चल भाग, मचा ले शोर, कर ले जो करना है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानू चिड़िया शोर मचाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। रानू चिड़िया भागी भागी जाती है और तोते को बुलाकर लाती है। गौरी, ये गलत है। अगर रानू चिड़िया ने एक रात के लिए तुझे अपना घर दे ही दिया, तो तुम भी कुछ शर्म करो। कालू, कालू जरा बाहर आना, देखना इस बड़ी चोंच वाले तोते को। कालू कौवा लाठी उठाकर घर से बाहर आता है और आते ही दो चार तोते की पूंछ पर लगाता है। तोता तुरंत वहां से भाग जाता है। चिड़िया, अब बता, तू मार खाएगी या यहाँ से जाएगी? ना ना, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। काली कवि, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। रानू चिड़िया वापस चली जाती है। मम्मा, चले वापस अपने घर चले। नहीं बच्चों, अब हम इसी घर में रहेंगे। काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। भलाई का तो जमाना ही नहीं, हमने कौवों को एक रात के लिए अपना घर दिया और उन्होंने हमारे घर को अपना बना लिया। गुड़िया और कुकू, आप घर में ही रहना, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाती हूँ और इस घर की मुरम्मत करती हूँ। रानू चिड़िया जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। रानू चिड़िया सूखे पत्ते इकट्ठे करती है और कुछ सूखी घास। रानू चिड़िया कौवों के घर को नया बना लेती है। चिड़िया घर का दरवाज़ा मजबूत करती है और घोंसलों में नई घास लगाती है। दीवारों को फूलों से सजा लेती है और खिड़की के पास लंबी बेल लटकाती है। देखो बच्चों, अब ये घर कैसा दिख रहा है? मम्मा, अब तो ये घर हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा बन गया। वो कहते हैं ना कि जो किसी के साथ बुरा करता है, हमेशा उसका
अपना ही बुरा होता है। शाम के बाद आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश बरसने लगती है। बारिश बहुत तेज थी। रानू चिड़िया के घर की पिछली दीवार टूटी हुई थी, जिसका रानू चिड़िया को भी पता नहीं था। वो दीवार गिर जाती है और घर की छत नीचे गिर। लेकिन दूसरी तरफ रानू चिड़िया कौवों के घर में सुरक्षित बैठी थी, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से कौवे के पुराने घर को नया कर दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। कुकू बेटा, आपके पंख अब बड़े हो रहे हैं, आज मैं आपको उड़ने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन मम्मा, मुझे डर लग रहा है, मुझे गिरने से बहुत डर लगता है। अगर करोगे नहीं तो उड़ना कैसे सीखोगे? आप एक लंबी सांस लो और अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर रानू चिड़िया का बेटा एक लंबी सांस लेता है और घोंसले से कूद जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचा ले, मैं गिर जाऊंगा। कुकू धड़म से जमीन पर गिरता है और गिरते ही रोने लग जाता है। मैं नहीं उड़ूंगा, मुझे उड़ना नहीं सीखना, ये मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप घोंसले में बैठो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुकू अपने घोंसले में बैठा ऊपर आसमान की तरफ उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। इन सब ने जब उड़ना सीखा होगा तो इनके भी तो चोट आई होगी, तो फिर मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं भी उड़ूंगा, मैं नीले आसमान में दूर तक जाऊंगा। एक नए जोश और जज्बे के साथ कुकू घोंसले से छलांग लगाता है और ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाता है। याहू! मैं उड़ रहा हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया, मैंने कर लिया, मैं ठीक से उड़ रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है। कुकू आगे बढ़ता जा रहा था और खुशी से बोले जा रहा था। गौरी बहन, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा कुकू उड़ने से बहुत डरता है। मैंने बहुत समझाया है उसे, लेकिन डर है कि उसके दिल से निकलता ही नहीं। चिड़िया, सारे छोटे पक्षी पहली दफा उड़ते समय ऐसा ही करते हैं। आज नहीं तो कल वो उड़ना सीख ही लेगा। मम्मा चिड़िया गौरी के साथ बातें कर रही थी कि पीछे से कुकू आकर अपनी मम्मा के पास बैठ जाता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। कुकू, तुम कैसे आ गए यहाँ? मैंने उड़ना सीख लिया है मम्मा। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मैंने खुद में हौसला पैदा किया और मैंने उड़ना सीख लिया। चिड़िया, तुम भी ना ऐसे ही परेशान हो रही थी, देख लो कुकू ने आज उड़ना सीख भी लिया है। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती रानू चिड़िया के पास आती है। रानू, अपने बेटे से कहो कि मेरे छोटे मिट्ठू को भी उड़ना सिखा दे, वो उड़ने से बहुत डर रहा है। मैं करूँगा, मैं एक ही दिन में आपके छोटे मिट्ठू को उड़ना सिखा दूंगा। ध्यान से बेटा, पहली बार उसे लेकर ज्यादा दूर तक ना जाना। कुकू हरियाली आंटी के साथ चला जाता है। आंटी, आप जाइए, मैं छोटे मिट्ठू को उड़ना सिखाता हूँ, आपके सामने ये ज्यादा डरेगा। नहीं नहीं, मैं उड़ूंगा नहीं, मैं कभी नहीं उड़ूंगा। मैं दाना लेने जा रही हूँ बच्चों, आप दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करो। मम्मा तोती वहाँ से चली जाती है और कुकू छोटे मिट्ठू से कहता है, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह ही डर रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की, पूरी ताकत से अपने पंख फैलाए और मुझे सफलता मिली। उड़ना बहुत आसान है। अगर मैं गिर गया तो चोट लगेगी। ज्यादा नहीं, थोड़ी लगेगी अगर गिर गए भी तो। मैं भी गिरा था एक बार। अब कूद जाओ घोंसले से और अपने पंख ऊपर नीचे करो। छोटा मिट्ठू डरता डरता घोंसले से छलांग लगा देता है, लेकिन वो सीधा जमीन की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था मैं गिर जाऊंगा।
झरने पर तितलियां हमारा इंतजार कर रही हैं और गुलाब के फूल हमसे मिलना चाहते हैं। गुलाब के फूल, वो तो मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर उड़ने की कोशिश करो, जल्दी करो। छोटा मिट्ठू एक बार फिर से कोशिश करता है। कुकू छोटे मिट्ठू के साथ साथ उड़ता है और छोटा मिट्ठू ऊपर हवाओं में चला जाता है। अब उसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हवा उसे ऊपर की तरफ धकेल रही थी। क्या मैं सच में उड़ रहा हूँ? मैंने कहा था ना, उड़ना बहुत आसान है। वो दोनों दोस्त झरने पर चले जाते हैं। वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ अपने रंग बखेर रही। दोनों दोस्त तितलियों को देखते हैं और लाल गुलाब को देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे हौसला न देते तो मैं डरता ही रहता। हाँ मिट्ठू दोस्त, डर को दिल से निकालना होता है आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। ठीक कहा दोस्त, चलो हम मेरी मम्मा को जाकर सरप्राइज देते हैं। और फिर कुकू और छोटा मिट्ठू छोटे मिट्ठू की मम्मा के पास चले जाते हैं, जो अपने बेटे को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होती